अंडे खाने वाली चुड़ैल। सामान को पैक करते करते तो मेरे हाथ दर्द करने लगे हैं। अब तो कुछ खिला दो। हाँ, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ, मैं तो कोई काम ही नहीं कर रही, तुम्हारे लिए भोजन ही परोसती रहूं। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए भोजन बना सकूं। जाओ बाजार से कुछ ले आओ। अब मुझे तो अंडे खाने हैं। मुझे भी तो अंडे खाने हैं। एक काम करते हैं, दोनों साइकिल पर जाकर अंडे लेकर आते हैं, फिर बड़ा मजा आएगा अंडे खाने में। तुझे तो रोज अंडे खिलाते रहो, तू तो अंडे की बहुत शौकीन है। तेरी शादी ना किसी अंडे वाले से करेंगे ताकि तू हमेशा अंडा ही खाती रहे और तुझे मुफ्त के अंडे मिलते जाएं। देख लो मम्मी, ये मुझे चिढ़ा रहा है। तुम दोनों की तो बेवजह की लड़ाई होती रहती है। जाओ दोनों और बाजार से अंडे लेकर आओ। और भी बहुत सारा काम है, दूसरे घर में शिफ्ट करना है हमें। पूनम पूजा और अंकित को अंडे लाने के लिए भेज देती है। वो वहीं पर अंडे खाकर आते हैं। तभी पूजा अंकित से कहती है, यार कल तो हम यहाँ से चले जाएंगे। इस कमरू का ऑमलेट वहाँ पर भला कहाँ मिलेगा? वहाँ पर तो वैसे भी सुनसान सा रास्ता है। अंडे की दुकान तो मैंने वहाँ आसपास देखी भी नहीं। वहाँ तो अंडे नहीं मिलेंगे, फिर कैसे चलेगा हमारा? तू चिंता क्यों करती है? कहीं ना कहीं तो अंडे मिलेंगे ना। पहले यहाँ से शिफ्ट तो हो जाते हैं, फिर अंडों के बारे में सोचेंगे। पूरा परिवार दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पर अपना सामान सेट कर लेता है। जब सामान अपनी अपनी जगह पर लग जाते हैं, तब अंकित और पूजा आराम से बैठकर बात करते हैं। मुझे तो अंडे खाने की हुड़क लग रही है। कहीं से अंडे मिल जाए। यहाँ पर तुम्हें कहीं अंडे नहीं मिलेंगे। यहाँ दुकान नहीं है, दूर जाना पड़ेगा। मम्मी, आपने कहाँ पर मकान लिया है? यहाँ पर अंडे की दुकान ही नहीं है। अब मेरा गुजारा कैसे चलेगा? तुम तो जानती हो, मुझे नाश्ते में अंडे जरूर चाहिए होते हैं। अंडे नहीं खाऊंगी तो मेरा दिन पूरा नहीं होगा। तू परेशान क्यों होती है? चल साइकिल पर चलते हैं और अंडे लेकर आते हैं। थोड़ी सी दूर ही तो जाना है। कोई बात नहीं, एक साथ बहुत सारे अंडे लेकर आ जाएंगे ताकि बार बार जाना ना पड़े। दोनों साइकिल उठाकर मार्केट की तरफ चल पड़ते हैं और बहुत सारे अंडे लेकर आ जाते हैं। अंडे की खुशबू सूंघकर एक चुड़ैल उनके साथ हो लेती है और उनके घर पर पहुंच जाती है। पूजा, तूने मेरे कंधों पर इतना सारा सामान क्यों रखा हुआ है? भाई ठीक है, तू मेरे लिए इतनी दूर अंडे लेने आया, पर इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं तेरे कंधे पर बैठी हुई हूँ। मैं इतनी दूर साइकिल के पीछे बैठी हूँ। मैं भला तेरे कंधे पर क्या करूँगी? और अंडे भी तो मेरे हाथ में हैं, तेरे कंधे पर नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे कंधों पर कोई सामान नहीं है तो फिर मेरा कंधा इतना भारी क्यों लग रहा है? वो चुड़ैल अंकित के कंधे पर बैठकर उनके घर तक आ जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। मम्मी ने क्या ऑटोमेटिक दरवाजा बनाया है? हमें देखते ही खुल गया। बेकार की बातों में अपना दिमाग मत दौड़ा। मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, जल्दी से ऑमलेट बना दे। तू रुक, मैं अभी तेरे और अपने दोनों के लिए ऑमलेट बना कर लाती हूँ। पूजा एक एक अंडे का ऑमलेट बनाती जाती है और जैसे ही वो प्लेट में ऑमलेट रखती है और पीछे मुंह करती है, वो ऑमलेट प्लेट से गायब हो जाता है। अरे, अभी तो मैंने यहाँ पर ऑमलेट बनाकर रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। ये जरूर अंकित की शैतानी होगी। ये मुझे हमेशा परेशान करता रहता है। एक साथ बनाकर ले जाती हूँ। पूजा फिर ऑमलेट बनाती है और वो ऑमलेट फिर गायब हो जाता है। इस बार पूजा को बहुत तेज से गुस्सा आता है और वो अंकित के पास जाती है। तुझे इतनी तेज भूख लगी है कि तू बनने तक का भी सब्र नहीं कर सकता? मैंने सोचा था कि दोनों एक साथ बैठकर ऑमलेट खाएंगे, पर मैं जैसे ही प्लेट में रखती हूँ, तू तो खा जाता है। इतने सारे ऑमलेट खा गया और मेरे लिए एक भी नहीं बचाया। दिमाग खराब है क्या तेरा? मुझको अभी तक एक भी ऑमलेट खाने को नहीं मिला। रसोई में खड़े खड़े सारे ऑमलेट खा गई और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। मैं इतनी देर से ऑमलेट बना रही हूँ, तो वो ऑमलेट भला कहाँ गए? अंकित और पूजा दोनों ही एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तभी उनकी मम्मी कोई काम कहती है और दोनों उसमें बिजी हो जाते हैं। दोनों इस चीज के बारे में नहीं सोचते। देखो बच्चों, मुझे घर का सामान लेने के लिए थोड़ा दूर मार्केट जाना है। तुम दोनों यहीं पर रहना। मैंने खाने के लिए कुछ नहीं बनाया। जो अंडे लेकर आए थे उन्हीं का कुछ बना लेना, और आते वक्त तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा लेती आऊंगी। ठीक है मम्मी, हम उन्हीं अंडे का कुछ बना लेंगे। ठीक है, जल्दी से बना लो। पिछली बार की तरह सारे अंडे मत खा जाना, थोड़े से मुझे भी दे देना। पिछली बार मैंने एक भी ऑमलेट नहीं खाया था, पर मैंने तुझसे कुछ कहा नहीं क्योंकि मम्मी ने काम में लगा दिया था। देख अंकित, अब हम दोनों साथ ही मिलकर खाएंगे। दोनों मिलकर ऑमलेट बनाना शुरू करते हैं, पर पहले की तरह अंडे गायब होने लगते हैं।
दोनों एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं कि अंडे कहाँ गए। जब वो चारों तरफ देखते हैं तो नीचे एक चुड़ैल बैठी होती है और उनके बनाए हुए अंडे का आमलेट खा रही होती है। भाई, ये तो एक चुड़ैल है, इसी ने हमारे सारे अंडे खाए हैं। दूर रह, क्योंकि हमें भी खा सकती है। नहीं नहीं, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। मुझे अंडे खाने का शौक है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मार्केट से यहाँ आ गई थी और तुम जो अंडे बना रहे थे वो मैं खा रही थी। मुझे अंडे खाने बहुत अच्छे लगते हैं। अंडे खाने हैं तो अपने अंडे खुद लेकर आओ ना, मेरे सारे अंडे क्यों खा रही हो? ये सब बातें छोड़ो, पर तुम चुड़ैल बनी कैसे, ये तो बताओ। मेरा नाम रेखा है और मुझे अंडे खाने का बहुत शौक था, जिस तरह से तुम लोग अंडे खा रहे हो। पर एक बार जब मैं अंडे खा रही थी तो उसी दौरान मेरी मौत हो गई, क्योंकि वो जहरीले अंडे थे। मैं ये बात किसी को नहीं बता पाई। एक फैक्ट्री है जो जहरीले अंडे बनाती है, जिससे बहुत से बच्चों की मौत हो जाती है। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम्हें ये बात पहले से पता थी? नहीं, मुझे ये बात पहले से पता नहीं थी, पर जब मैं चुड़ैल बन गई तो मैंने इस बात की तह तक जाने की कोशिश की। तभी मुझे ये जहरीले अंडे बनाने वाली फैक्ट्री के बारे में पता चला और मैंने जब वहाँ देखा तो सड़े हुए अंडों को एक अच्छी शेप देकर बाजार में बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से वो अंडे अंदर से जहरीले हो रहे थे। इस बात की उस कंपनी के मालिक को कोई परवाह नहीं थी। रेखा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, पर अब हम इस बात की तह तक जाकर रहेंगे और जो गुनहगार है उसको सजा दिलाकर रहेंगे। हाँ बहन, तूने सही कहा। मैं तुम्हारा इस काम में साथ दूंगा और रेखा को इंसाफ दिलाऊंगा। अंकित अपने एक दोस्त के साथ उस कंपनी में पहुंचता है और थोड़े दिन उस कंपनी में काम करना शुरू कर देता है, जहां पर वो सबूत इकट्ठा कर लेता है और पुलिस को दे देता है। और पुलिस उस कंपनी पर छापा मारती है और उस जहरीले अंडे बनाने वाली गिरोह को गिरफ्तार कर लेती है। तुमने मेरे मौत के गुनहगारों को सजा दिलाई, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी मदद से उन सभी बच्चों की जान बची है जो जहरीले अंडे खाने से मर रहे थे। तुम्हें अंडे खाने का शौक है ना, तो तुम कभी भी हमारे पास अंडे खाने आ सकती हो, जब भी तुम्हारा मन करे। हमें अच्छा लगेगा कि हम तुम्हें अंडे खिला सके। अब अंडे खाने वाली चुड़ैल अंकित और पूजा के साथ अंडे खाती थी और खुश रहती थी।